मैं जब उस पुरानी लाइब्रेरी अंदर गया तो हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे हर किताब अपनी सांस रोक कर किसी इंतजार में हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी और फर्श पर चलने से हल्की सी आवाज भी गुंजाती थी। मैं बिना किसी वजह के अंदर तक चलता चला गया। हाथ में ना कोई लिस्ट थी, ना किसी का दिया हुआ काम था। बस एक बेचैनी थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी। जैसे कोई पुरानी याद मुझे कहीं से बुला रही हो। एक कोने में एक बहुत पुराना सा डेस्क पड़ा था। उस पर मिट्टी जमी थी मगर किताब खुली हुई थी। मैंने उस किताब को छू कर देखा तो लगता था जैसे उसके सफ़े सिर्फ अल्फाज नहीं वक्त लिख रहे हों। पीला सा पेपर, धुंधली सी स्याही और टूटे हुए जमले, मगर उन जमलों के अंदर एक अजीब सी जिंदगी थी। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने मेरी सोच को पुराने दरवाजे से खोल दिया हो। किताब में किसी अनजान शख्स की डायरी लिखी थी। वो अपनी जिंदगी को शहर के कोने कोने से जोड़ रहा था। कभी वो खुश होता, कभी टूट जाता, कभी चुप रहता, मगर हर सफ़े पर एक ही सवाल बार बार लिखा था। क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? ये सवाल मेरे अंदर ऐसे उतर गया जैसे मैं ही लिख रहा हूँ। मैं रुक गया, लाइब्रेरी की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हर किताब मुझे देख रही थी या शायद मैं उनको देख रहा था। और बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। मैंने अगला सफ़ा खोला तो कहानी और भी अजीब हो गई। वो शख्स शहर छोड़कर किसी अनजान जगह जा रहा था। ना कोई मंजिल थी, ना कोई वापस आने का वादा था। सिर्फ एक सफर था जो अंदर से शुरू हो चुका था। मुझे लगा ये कहानी मेरी अपनी सोच से मिल रही है, जैसे किसी ने मेरी अधूरी फीलिंग्स को लिख दिया हो। मैं हर लाइन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता रहा और हर लाइन मुझे अपने ही अंदर ले जा रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर शाम का रंग उतर रहा था। सूरज धीरे धीरे पीली रोशनी में खो रहा था। मैं अब भी उस किताब के साथ बैठा हुआ था, जैसे मैं वक्त से बाहर निकल चुका हूँ। तब अचानक मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने सर उठाया तो कोई नहीं था, सिर पर छाया थी। मगर दिल में एक आवाज थी जो बहुत धीमी थी। तुम जिस सवाल को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया मगर समझ नहीं आया, क्या ये किताब मेरी सोच लिख रही है या मैं किताब लिख रहा हूँ। हर लम्हा अजीब सा मिरर बन चुका था मेरे लिए, जहाँ हर चेहरा मेरा ही एक और वर्षन लग रहा था। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो हवा ठंडी हो चुकी थी। सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में खो चुके थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चुप था, मगर मुझे सब कुछ एक जैसे ही लग रहा था। मैं चल रहा था मगर लगता था मैं अंदर चल रहा हूँ। हर कदम मुझे किसी नई सोच के करीब ले जा रहा था और
और हर सोच मुझे मेरे ही सवालों से मिला रही थी, जो मैं कब से अपने अंदर दबाए हुए था। एक पुराना सफर काया रास्ते में तो मैं रुक गया, बेंच पर बैठकर मैंने आसमां को देखा। वो इतना खुला था जैसे कोई जवाब नहीं छुपा रहा हो, सिर्फ सच को सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे समझ आने लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था वो किसी किताब में नहीं, किसी जगह में नहीं था। वो तो मेरे अंदर ही चुपके से लिखा हुआ था, बस मैंने कभी पढ़ना शुरू नहीं किया था। रात गहरी होती गई और मैं वापस चल पड़ा, मगर अब मेरा चलना पहले जैसा नहीं था। हर चीज अब थोड़ी साफ, थोड़ी हल्की सी लग रही थी, जैसे मैं अपने ही बोझ को पहचान चुका हूँ। मैंने लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा, मगर वो मेरे अंदर रह गई, और वो डायरी अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मैं अब भी सवाल पूछता हूँ मगर डर के बिना, और शायद यही उस कहानी का नया सफा है। मैं जब उस पुरानी लाइब्रेरी अंदर गया तो हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर किताब अपनी सांस रोककर किसी इंतजार में हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, और फर्श पर चलने से हल्की सी आवाज भी गुंजाती थी। मैं बिना किसी वजह के अंदर तक चलता चला गया, हाथ में ना कोई लिस्ट थी, ना किसी का दिया हुआ काम था। बस एक बेचैनी थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी, जैसे कोई पुरानी याद मुझे कहीं से बुला रही हो। एक कोने में एक बहुत पुराना सा डेस्क पड़ा था, उस पर मिट्टी जमी थी मगर किताब खुली हुई थी। मैंने उस किताब को छू कर देखा तो लगता था जैसे उसके सफ़े सिर्फ अल्फाज नहीं वक्त लिख रहे हों। पीला सा पेपर, धुंधली सी स्याही और टूटे हुए जमले, मगर उन जमलों के अंदर एक अजीब सी जिंदगी थी। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने मेरी सोच को पुराने दरवाजे से खोल दिया हो। किताब में किसी अनजान शख्स की डायरी लिखी थी, वो अपनी जिंदगी को शहर के कोने कोने से जोड़ रहा था। कभी वो खुश होता, कभी टूट जाता, कभी चुप रहता, मगर हर सफ़े पर एक ही सवाल बार बार लिखा था, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? ये सवाल मेरे अंदर ऐसे उतर गया जैसे मैं ही लिख रहा हूँ। मैं रुक गया, लाइब्रेरी की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हर किताब मुझे देख रही थी, या शायद मैं उनको देख रहा था, और बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। मैंने अगला सफ़ा खोला तो कहानी और भी अजीब हो गई। वो शख्स शहर छोड़कर किसी अनजान जगह जा रहा था, ना कोई मंजिल थी, ना कोई वापस आने का वादा था। सिर्फ एक सफर था जो अंदर से शुरू हो चुका था। मुझे लगा ये कहानी मेरी अपनी सोच से मिल रही है, जैसे किसी ने मेरी अधूरी फीलिंग्स को लिख दिया हो। मैं हर लाइन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता रहा, और हर लाइन मुझे अपने ही अंदर ले जा रही थी।
लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर शाम का रंग उतर रहा था। सूरज धीरे धीरे पीली रोशनी में खो रहा था। मैं अब भी उस किताब के साथ बैठा हुआ था, जैसे मैं वक्त से बाहर निकल चुका हूँ। तब अचानक मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने सर उठाया तो कोई नहीं था, सिर पर छाया थी, मगर दिल में एक आवाज थी जो बहुत धीमी थी। तुम जिस सवाल को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मगर समझ नहीं आया क्या ये किताब मेरी सोच लिख रही है या मैं किताब लिख रहा हूँ। हर लम्हा अजीब सा मिरर बन चुका था मेरे लिए, जहाँ हर चेहरा मेरा ही एक और वर्जन लग रहा था। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो हवा ठंडी हो चुकी थी। सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में खो चुके थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चुप था, मगर मुझे सब कुछ एक जैसे ही लग रहा था। मैं चल रहा था मगर लगता था मैं अंदर चल रहा हूँ। हर कदम मुझे किसी नई सोच के करीब ले जा रहा था, और हर सोच मुझे मेरे ही सवालों से मिला रही थी, जो मैं कब से अपने अंदर दबाए हुए था। एक पुराना सफर का या रास्ते में तो मैं रुक गया। बेंच पर बैठकर मैंने आसमां को देखा। वो इतना खुला था जैसे कोई जवाब नहीं छुपा रहा हो, सिर्फ सच को सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे समझ आने लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था वो किसी किताब में नहीं, किसी जगह में नहीं था। वो तो मेरे अंदर ही चुपके से लिखा हुआ था, बस मैंने कभी पढ़ना शुरू नहीं किया था। रात गहरी होती गई और मैं वापस चल पड़ा, मगर अब मेरा चलना पहले जैसा नहीं था। हर चीज अब थोड़ी साफ, थोड़ी हल्की सी लग रही थी, जैसे मैं अपने ही बोझ को पहचान चुका हूँ। मैंने लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा, मगर वो मेरे अंदर रह गई, और वो डायरी अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मैं अब भी सवाल पूछता हूँ मगर डर के बिना, और शायद यही उस कहानी का नया सफा है। मैं जब उस पुरानी लाइब्रेरी अंदर गया तो हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर किताब अपनी सांस रोककर किसी इंतजार में हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, और फर्श पर चलने से हल्की सी आवाज भी गुंजाती थी। मैं बिना किसी वजह के अंदर तक चलता चला गया। हाथ में ना कोई लिस्ट थी, ना किसी का दिया हुआ काम था, बस एक बेचैनी थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी, जैसे कोई पुरानी याद मुझे कहीं से बुला रही हो। एक कोने में एक बहुत पुराना सा डेस्क पड़ा था, उस पर मिट्टी जमी थी मगर किताब खुली हुई थी। मैंने उस किताब को छू कर देखा तो लगता था जैसे उसके सफ़े सिर्फ अल्फाज नहीं वक्त लिख रहे हों। पीला सा पेपर, ढूंढली सी सियाही और टूटे हुए जमले, मगर उन जमलों के अंदर एक अजीब सी जिंदगी थी। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने मेरी सोच को पुराने दरवाजे से खोल दिया हो।
किताब में किसी अनजान शख्स की डायरी लिखी थी। वो अपनी जिंदगी को शहर के कोने कोने से जोड़ रहा था। कभी वो खुश होता, कभी टूट जाता, कभी चुप रहता, मगर हर सफ़े पर एक ही सवाल बार बार लिखा था, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? ये सवाल मेरे अंदर ऐसे उतर गया जैसे मैं ही लिख रहा हूँ। मैं रुक गया, लाइब्रेरी की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हर किताब मुझे देख रही थी, या शायद मैं उनको देख रहा था, और बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। मैंने अगला सफ़ा खोला तो कहानी और भी अजीब हो गई। वो शख्स शहर छोड़कर किसी अनजान जगह जा रहा था। ना कोई मंजिल थी, ना कोई वापस आने का वादा था, सिर्फ एक सफर था जो अंदर से शुरू हो चुका था। मुझे लगा ये कहानी मेरी अपनी सोच से मिल रही है, जैसे किसी ने मेरी अधूरी फीलिंग्स को लिख दिया हो। मैं हर लाइन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता रहा, और हर लाइन मुझे अपने ही अंदर ले जा रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर शाम का रंग उतर रहा था। सूरज धीरे धीरे पीली रोशनी में खो रहा था। मैं अब भी उस किताब के साथ बैठा हुआ था, जैसे मैं वक्त से बाहर निकल चुका हूँ। तब अचानक मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने सर उठाया तो कोई नहीं था, सिर पर छाया थी, मगर दिल में एक आवाज थी जो बहुत धीमी थी। तुम जिस सवाल को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मगर समझ नहीं आया, क्या ये किताब मेरी सोच लिख रही है या मैं किताब लिख रहा हूँ। हर लम्हा अजीब सा मिरर बन चुका था मेरे लिए, जहाँ हर चेहरा मेरा ही एक और वर्जन लग रहा था। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो हवा ठंडी हो चुकी थी। सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में खो चुके थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चुप था, मगर मुझे सब कुछ एक जैसे ही लग रहा था। मैं चल रहा था मगर लगता था मैं अंदर चल रहा हूँ। हर कदम मुझे किसी नई सोच के करीब ले जा रहा था, और हर सोच मुझे मेरे ही सवालों से मिला रही थी, जो मैं कब से अपने अंदर दबाए हुए था। एक पुराना सफर का या रास्ते में तो मैं रुक गया। बेंच पर बैठकर मैंने आसमां को देखा। वो इतना खुला था जैसे कोई जवाब नहीं छुपा रहा हो, सिर्फ सच को सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे समझ आने लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था वो किसी किताब में नहीं, किसी जगह में नहीं था, वो तो मेरे अंदर ही चुपके से लिखा हुआ था। बस मैंने कभी पढ़ना शुरू नहीं किया था। रात गहरी होती गई और मैं वापस चल पड़ा, मगर अब मेरा चलना पहले जैसा नहीं था। हर चीज अब थोड़ी साफ, थोड़ी हल्की सी लग रही थी, जैसे मैं अपने ही बोझ को पहचान चुका हूँ। मैंने लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा, मगर वो मेरे अंदर रह गई, और वो डायरी अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मैं अब भी सवाल पूछता हूँ मगर डर के बिना, और शायद यही उस कहानी का नया सफा है। मैं जब उस पुरानी लाइब्रेरी
अंदर गया तो हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर किताब अपनी सांस रोककर किसी इंतजार में हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, और फर्श पर चलने से हल्की सी आवाज भी गुंजाती थी। मैं बिना किसी वजह के अंदर तक चलता चला गया। हाथ में ना कोई लिस्ट थी, ना किसी का दिया हुआ काम था, बस एक बेचैनी थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी, जैसे कोई पुरानी याद मुझे कहीं से बुला रही हो। एक कोने में एक बहुत पुराना सा डेस्क पड़ा था, उस पर मिट्टी जमी थी मगर किताब खुली हुई थी। मैंने उस किताब को छू कर देखा तो लगता था जैसे उसके सफ़े सिर्फ अल्फाज नहीं वक्त लिख रहे हों। पीला सा पेपर, ढूंढली सी सियाही और टूटे हुए जमले, मगर उन जमलों के अंदर एक अजीब सी जिंदगी थी। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने मेरी सोच को पुराने दरवाजे से खोल दिया हो। किताब में किसी अनजान शख्स की डायरी लिखी थी, वो अपनी जिंदगी को शहर के कोने कोने से जोड़ रहा था। कभी वो खुश होता, कभी टूट जाता, कभी चुप रहता, मगर हर सफ़े पर एक ही सवाल बार बार लिखा था, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? ये सवाल मेरे अंदर ऐसे उतर गया जैसे मैं ही लिख रहा हूँ। मैं रुक गया, लाइब्रेरी की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हर किताब मुझे देख रही थी, या शायद मैं उनको देख रहा था, और बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। मैंने अगला सफ़ा खोला तो कहानी और भी अजीब हो गई। वो शख्स शहर छोड़कर किसी अनजान जगह जा रहा था, ना कोई मंजिल थी, ना कोई वापस आने का वादा था, सिर्फ एक सफर था जो अंदर से शुरू हो चुका था। मुझे लगा ये कहानी मेरी अपनी सोच से मिल रही है, जैसे किसी ने मेरी अधूरी फीलिंग्स को लिख दिया हो। मैं हर लाइन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता रहा, और हर लाइन मुझे अपने ही अंदर ले जा रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर शाम का रंग उतर रहा था, सूरज धीरे धीरे पीली रोशनी में खो रहा था। मैं अब भी उस किताब के साथ बैठा हुआ था, जैसे मैं वक्त से बाहर निकल चुका हूँ। तब अचानक मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने सर उठाया तो कोई नहीं था, सिर पर छाया थी, मगर दिल में एक आवाज थी जो बहुत धीमी थी, तुम जिस सवाल को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मगर समझ नहीं आया क्या ये किताब मेरी सोच लिख रही है या मैं किताब लिख रहा हूँ। हर लम्हा अजीब सा मिरर बन चुका था मेरे लिए, जहाँ हर चेहरा मेरा ही एक और वर्षन लग रहा था। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो हवा ठंडी हो चुकी थी, सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में खो चुके थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चुप था, मगर मुझे सब कुछ एक जैसे ही लग रहा था। मैं चल रहा था मगर लगता था मैं अंदर चल रहा हूँ। हर कदम मुझे किसी नई सोच के करीब ले जा रहा था, और हर सोच मुझे मेरे ही सवालों से मिला रही थी, जो मैं कब से अपने अंदर दबाए हुए था।
एक पुराना सफर का या रास्ते में तो मैं रुक गया। बेंच पर बैठकर मैंने आसमां को देखा। वो इतना खुला था जैसे कोई जवाब नहीं छुपा रहा हो, सिर्फ सच को सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे समझ आने लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था वो किसी किताब में नहीं, किसी जगह में नहीं था। वो तो मेरे अंदर ही चुपके से लिखा हुआ था, बस मैंने कभी पढ़ना शुरू नहीं किया था। रात गहरी होती गई और मैं वापस चल पड़ा, मगर अब मेरा चलना पहले जैसा नहीं था। हर चीज अब थोड़ी साफ, थोड़ी हल्की सी लग रही थी, जैसे मैं अपने ही बोझ को पहचान चुका हूँ। मैंने लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा, मगर वो मेरे अंदर रह गई, और वो डायरी अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मैं अब भी सवाल पूछता हूँ मगर डर के बिना, और शायद यही उस कहानी का नया सफा है। मैं जब उस पुरानी लाइब्रेरी अंदर गया तो हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर किताब अपनी सांस रोककर किसी इंतजार में हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, और फर्श पर चलने से हल्की सी आवाज भी गुंजाती थी। मैं बिना किसी वजह के अंदर तक चलता चला गया। हाथ में ना कोई लिस्ट थी, ना किसी का दिया हुआ काम था, बस एक बेचैनी थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी, जैसे कोई पुरानी याद मुझे कहीं से बुला रही हो। एक कोने में एक बहुत पुराना सा डेस्क पड़ा था, उस पर मिट्टी जमी थी मगर किताब खुली हुई थी। मैंने उस किताब को छूकर देखा तो लगता था जैसे उसके सफ़े सिर्फ अल्फाज नहीं वक्त लिख रहे हों। पीला सा पेपर, धुंधली सी स्याही और टूटे हुए जमले, मगर उन जमलों के अंदर एक अजीब सी जिंदगी थी। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने मेरी सोच को पुराने दरवाजे से खोल दिया हो। किताब में किसी अनजान शख्स की डायरी लिखी थी, वो अपनी जिंदगी को शहर के कोने कोने से जोड़ रहा था। कभी वो खुश होता, कभी टूट जाता, कभी चुप रहता, मगर हर सफ़े पर एक ही सवाल बार बार लिखा था, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? ये सवाल मेरे अंदर ऐसे उतर गया जैसे मैं ही लिख रहा हूँ। मैं रुक गया, लाइब्रेरी की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हर किताब मुझे देख रही थी, या शायद मैं उनको देख रहा था, और बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। मैंने अगला सफा खोला तो कहानी और भी अजीब हो गई। वो शख्स शहर छोड़कर किसी अनजान जगह जा रहा था, ना कोई मंजिल थी, ना कोई वापस आने का वादा था, सिर्फ एक सफर था जो अंदर से शुरू हो चुका था। मुझे लगा ये कहानी मेरी अपनी सोच से मिल रही है, जैसे किसी ने मेरी अधूरी फीलिंग्स को लिख दिया हो। मैं हर लाइन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता रहा, और हर लाइन मुझे अपने ही अंदर ले जा रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर शाम का रंग उतर रहा था, सूरज धीरे धीरे पीली रोशनी
रोशनी में खो रहा था। मैं अब भी उस किताब के साथ बैठा हुआ था, जैसे मैं वक्त से बाहर निकल चुका हूँ। तब अचानक मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने सर उठाया तो कोई नहीं था, सिर पर छाया थी, मगर दिल में एक आवाज थी जो बहुत धीमी थी। तुम जिस सवाल को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मगर समझ नहीं आया क्या ये किताब मेरी सोच लिख रही है या मैं किताब लिख रहा हूँ। हर लम्हा अजीब सा मिरर बन चुका था मेरे लिए, जहाँ हर चेहरा मेरा ही एक और वर्षन लग रहा था। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो हवा ठंडी हो चुकी थी। सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में खो चुके थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चुप था, मगर मुझे सब कुछ एक जैसे ही लग रहा था। मैं चल रहा था मगर लगता था मैं अंदर चल रहा हूँ। हर कदम मुझे किसी नई सोच के करीब ले जा रहा था, और हर सोच मुझे मेरे ही सवालों से मिला रही थी, जो मैं कब से अपने अंदर दबाए हुए था। एक पुराना सफर काया रास्ते में तो मैं रुक गया। बेंच पर बैठकर मैंने आसमां को देखा। वो इतना खुला था जैसे कोई जवाब नहीं छुपा रहा हो, सिर्फ सच को सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे समझ आने लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था वो किसी किताब में नहीं, किसी जगह में नहीं था। वो तो मेरे अंदर ही चुपके से लिखा हुआ था, बस मैंने कभी पढ़ना शुरू नहीं किया था। रात गहरी होती गई और मैं वापस चल पड़ा, मगर अब मेरा चलना पहले जैसा नहीं था। हर चीज अब थोड़ी साफ, थोड़ी हल्की सी लग रही थी, जैसे मैं अपने ही बोझ को पहचान चुका हूँ। मैंने लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा, मगर वो मेरे अंदर रह गई, और वो डायरी अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मैं अब भी सवाल पूछता हूँ मगर डर के बिना, और शायद यही उस कहानी का नया सफा है। मैं जब उस पुरानी लाइब्रेरी अंदर गया तो हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर किताब अपनी सांस रोककर किसी इंतजार में हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थी, और फर्श पर चलने से हल्की सी आवाज भी गुंजाती थी। मैं बिना किसी वजह के अंदर तक चलता चला गया। हाथ में ना कोई लिस्ट थी, ना किसी का दिया हुआ काम था, बस एक बेचैनी थी जो मुझे यहाँ तक खींच लाई थी, जैसे कोई पुरानी याद मुझे कहीं से बुला रही हो। एक कोने में एक बहुत पुराना सा डेस्क पड़ा था, उस पर मिट्टी जमी थी मगर किताब खुली हुई थी। मैंने उस किताब को छू कर देखा तो लगता था जैसे उसके सफ़े सिर्फ अल्फाज नहीं वक्त लिख रहे हों। पीला सा पेपर, धुंधली सी सियाही और टूटे हुए जमले, मगर उन जमलों के अंदर एक अजीब सी जिंदगी थी। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे किसी ने मेरी सोच को पुराने दरवाजे से खोल दिया हो। किताब में किसी अनजान शख्स की डायरी लिखी थी,
वो अपनी जिंदगी को शहर के कोने कोने से जोड़ रहा था। कभी वो खुश होता, कभी टूट जाता, कभी चुप रहता, मगर हर सफ़े पर एक ही सवाल बार बार लिखा था, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? ये सवाल मेरे अंदर ऐसे उतर गया जैसे मैं ही लिख रहा हूँ। मैं रुक गया, लाइब्रेरी की खामोशी अब और गहरी लग रही थी। हर किताब मुझे देख रही थी, या शायद मैं उनको देख रहा था, और बीच में एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। मैंने अगला सफ़ा खोला तो कहानी और भी अजीब हो गई। वो शख्स शहर छोड़कर किसी अनजान जगह जा रहा था। ना कोई मंजिल थी, ना कोई वापस आने का वादा था, सिर्फ एक सफर था जो अंदर से शुरू हो चुका था। मुझे लगा ये कहानी मेरी अपनी सोच से मिल रही है, जैसे किसी ने मेरी अधूरी फीलिंग्स को लिख दिया हो। मैं हर लाइन को धीरे धीरे समझने की कोशिश करता रहा, और हर लाइन मुझे अपने ही अंदर ले जा रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर शाम का रंग उतर रहा था। सूरज धीरे धीरे पीली रोशनी में खो रहा था। मैं अब भी उस किताब के साथ बैठा हुआ था, जैसे मैं वक्त से बाहर निकल चुका हूँ। तब अचानक मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने सर उठाया तो कोई नहीं था, सिर पर छाया थी, मगर दिल में एक आवाज थी जो बहुत धीमी थी। तुम जिस सवाल को ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मगर समझ नहीं आया, क्या ये किताब मेरी सोच लिख रही है या मैं किताब लिख रहा हूँ। हर लम्हा अजीब सा मिरर बन चुका था मेरे लिए, जहाँ हर चेहरा मेरा ही एक और वर्षन लग रहा था। मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला तो हवा ठंडी हो चुकी थी। सड़क पर लोग अपनी अपनी दुनिया में खो चुके थे। कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चुप था, मगर मुझे सब कुछ एक जैसे ही लग रहा था। मैं चल रहा था मगर लगता था मैं अंदर चल रहा हूँ। हर कदम मुझे किसी नई सोच के करीब ले जा रहा था, और हर सोच मुझे मेरे ही सवालों से मिला रही थी, जो मैं कब से अपने अंदर दबाए हुए था। एक पुराना सफर का या रास्ते में तो मैं रुक गया। बेंच पर बैठकर मैंने आसमां को देखा। वो इतना खुला था जैसे कोई जवाब नहीं छुपा रहा हो, सिर्फ सच को सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे समझ आने लगा कि मैं जो ढूंढ रहा था वो किसी किताब में नहीं, किसी जगह में नहीं था। वो तो मेरे अंदर ही चुपके से लिखा हुआ था, बस मैंने कभी पढ़ना शुरू नहीं किया था। रात गहरी होती गई और मैं वापस चल पड़ा, मगर अब मेरा चलना पहले जैसा नहीं था। हर चीज अब थोड़ी साफ, थोड़ी हल्की सी लग रही थी, जैसे मैं अपने ही बोझ को पहचान चुका हूँ। मैंने लाइब्रेरी को पीछे छोड़ा, मगर वो मेरे अंदर रह गई, और वो डायरी अब मेरी सोच का हिस्सा बन चुकी थी। मैं अब भी सवाल पूछता हूँ मगर डर के बिना, और शायद यही उस कहानी का नया सफ़ा है।